नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का जीएस ग्रामर क्लास पर। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। हाँ, समय को न गंवाते हुए हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। यानी कि रिपोर्ट का मतलब होता है हम लोग का प्रतिवेदन, संवाद कहें चाहे प्रतिवेदन कहें चाहे संदेश कहें, जो कि हम लोग का क्लास 10 में देता है। जो क्लास 10 में हम लोग का जो रिपोर्ट राइटिंग देता है उसमें हिंट्स होता है, लेकिन हायर सेकेंडरी के एग्जामों में जो देता है उसमें डायरेक्ट होता है इमेजिनरी रिपोर्ट। रिपोर्ट जो हम लोगों का 3 प्रकार का होता है। एक रिपोर्ट होता है न्यूज़पेपर के लिए, एक रिपोर्ट होता है मैगजीन के लिए, और एक रिपोर्ट होता है जर्नल के लिए। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं जो रिपोर्ट हम लोग का एग्जाम में जो देता है न्यूज़पेपर के लिए, उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, माने व्हाट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट किसे कहते हैं? रिपोर्ट इज नथिंग बट ए क्लियर कॉन्साइज डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए एक्सीडेंट और विच इज रिटर्न। चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो चाहे इंसिडेंट हो, उसका क्लियर जो कोसाइंस होता है, कोसाइंस का मतलब होता है संक्षिप्त एक विवरण, छोटा मोटा एक विवरण, जो कि संपूर्ण जानकारी माने डिटेल्स पुलिस का काम होता है ये करना। लेकिन जो रिपोर्टर होता है, यानी कि रिपोर्टर का काम होता है कि जाएगा किसी घटने को जानने के लिए, तो उसमें से मेन पॉइंट को लिख करके लेकर के आएगा और उसको ला करके अपने घर पर उसको एडिट करेगा। एडिट करने के बाद में वो पेपर के लायक बनाएगा, पेपर का कटिंग बनाएगा और पेपर में छाप देगा, तो हम लोग पढ़ते हैं उसको रिपोर्ट। रिपोर्ट का क्या क्या सिस्टम है चलिए देखते हैं। रिपोर्ट इज ए क्लियर एंड कॉन्साइज डॉक्यूमेंट्स विच इज रिटर्न फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। किसी एक विशेष पर्पज के कारण, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए जो चीज रिपोर्ट बनाया जाता है, संवाद बनाया जाता है, उसे ही हम प्रतिवेदन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉइंट का जरूरत पड़ता है, देखिए इसमें का मेन पॉइंट हम लोग का 3 ठो है। पहला होता है कंटेंट। कंटेंट में यानी कि कार्यसूची, जिसमें हम लोग ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड होता है। अब मान लेते कोई घटना घटता है तो कितना बजे घटा, कब घटा, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका टोटल डिटेल्स हम लोग का होता है कंटेंट में। 2 नंबर पॉइंट आ जाता है हम लोग का एक्सप्रेशन। उसमें अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में क्या करेंगे हम लोग, किस तरीके से टेंस का यूज करेंगे, यूज ऑफ टेंस। प्राय रिपोर्ट हम लोगों का पास्ट टेंस में होता है, फ्यूचर में तो होता नहीं, क्योंकि कोई घटना तो कह करके आएगा नहीं। व्हाट एवर द एक्सीडेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में होता है। उसके बाद आता है हम लोग का एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब हम लोग उसमें शुद्धता, मिस्टेक यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत सारा चीज आ जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक भी आ जाएगा, साथ साथ में कॉमा, डैश यानी कि पंक्चुएशन। 3 पॉइंट हम लोग का विशेष याद रखना होता है। कंटेंट क्या है, उसमें का जो हिंट दिया जाएगा। आखिर कोई संवाद लिखने के लिए जाएंगे तो उसका कंटेंट क्या है। उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। हम किस तरीके से उसमें अभिव्यक्ति लगाएंगे, यानी कि यूज ऑफ टेंस, किस तरीके से हम लोग टेंस का यूज करेंगे। उसके बाद में आ जाता है एक्यूरेसी, यानी कि उसमें क्या क्या शुद्धता, क्या क्या चीज हमको देना पड़ता है, तब जाकर के रिपोर्ट एक तैयार होता है। चलिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट बनाने के पहले उसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मेट के पहले रिपोर्ट लिखने के टाइम में क्या क्या चीज़ का विशेष जरूरत पड़ता है, और जो जो पॉइंट का जरूरत पड़ता है, अगर आप पॉइंट को भी जान लेंगे तो कुछ ना कुछ लिखोगे तो उसमें कम से कम 60-70% का मार्क आप लोग एक्वायर कर लोगे। देखिए चलता है रिपोर्ट राइटिंग क्या होगा। पहला नंबर एक बात को याद रखिएगा, कोई भी घटना घटता है तो किसी एक स्थान पर घटता है, किसी एक समय पर घटता है। क्या क्या होता है, यानी कि आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, जितना भी क्वेश्चन वर्ड होता है। देखिए पहले व्हेयर, कहाँ पर घटा था, व्हेन, कब घटा था, व्हाट, क्या हुआ था, हु, किसके जरिए हुआ था, हाउ, कैसे हुआ था, और क्या 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 हुआ था। इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट का ये मेन पॉइंट है। हर जितना भी क्वेश्चन होता है, 9 क्वेश्चन वर्ड्स आर देयर इन आवर लिटरेचर। 9 क्वेश्चन वर्ड का आंसर में ही हम लोग का कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर होता है। क्वेश्चन वर्ड का यदि हम लोग रिप्लाई करते जाएंगे तो रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। 2 नंबर पॉइंट में है, इट शुड बी रिटेन इन एटलीस्ट 3 पैराग्राफ। कम से कम एक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 3 पैराग्राफ का जरूरत पड़ता है। किस तरीके से पैराग्राफ का जरूरत पड़ेगा, हम लोग जब फॉर्मेट सीखेंगे, आज ही सीखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे। फॉर्मेट का जब हम आप लोगों को ये देंगे, उसमें हम लोग बताएंगे कि पैराग्राफ कहाँ पर किस तरीके से चेंज किया जाता है। उसके बाद है 3 नंबर पॉइंट में कि पैसिव वॉइस शुड बी यूज। कभी भी हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं ताकि उसमें सुंदरता आता है। उसके बाद है फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन जो होता है हम लोग का फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी। फर्स्ट पर्सन चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर, शुड नॉट बी यूज, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, उसके बाद यूज ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का भी हम लोग इसमें यूज करते हैं, जैसे कि वर्बियल फ्रेज हो चाहे सिमिलर वर्ड डिस्टिंग यूज हो, ऐसा वर्ड को स्टैंडर्ड वर्ड को यूज करेंगे ताकि रिपोर्ट हम लोग को देखने में सुंदर सा महसूस हो। उसके बाद में यूज ऑफ पास्ट टेंस। कोई भी घटना अगर घटता है तो पेपर में निकलता है 1 दिन के बाद। आजकल सोशल मीडिया का जमाना, जगह लगे लगे भी निकल जाता है, लेकिन जो नियम होता है कि आज अगर घटना घटता है तो उसको पेपर में कर दिया जाता है, यानी कि यूज ऑफ पास्ट टेंस। कोई भी घटना हम लोग पास्ट टेंस में ही लिखते हैं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। ये रहा हम लोगों का मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ नहीं, रिपोर्ट। अब हम लोग चलेंगे रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा। देखिए फॉर्मेट को भी अगर फॉलो करोगे तभी भी आप लोग का एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं फॉर्मेट किस तरीके से होता है। अब देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का जो पेपर में जो लिखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है। याद रहे रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट है हेडिंग,
इन कैपिटल लेटर। पहले हम लोग कोई भी रिपोर्ट हो उसमें का हिंट्स जो दिया रहेगा उसको पढ़ने पर पता चल जाएगा कि क्या चीज़ के बारे में लिखने के लिए कह रहा है। तो हो जाएगा, मान लेते हैं कि कोई घटना घटा है, रोड का एक्सीडेंट हुआ है, तो पहले हम लोग का हेडिंग हो जाएगा रोड एक्सीडेंट। कहाँ पर हुआ उस जगह का भी नाम रख सकते हैं, कहीं भी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, मद्रास हो, यानी कि हेडिंग कैपिटल लेटर में पहले शुरुआत, यानी कि फॉर्मेट या शुरुआत में हम लोग लिखेंगे पहले हेडिंग। हेडिंग लिखने के ठीक उसके राइट कॉर्नर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिपोर्टेड बाय, मैंने कौन रिपोर्ट करने वाला, यानी कि रिपोर्टर का नाम रहेगा और साथ साथ में क्या है, नेम ऑफ रिपोर्टर विद नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। मान लेते हैं कि कोई अजय है, विजय है, अंकित है, चाहे अंकुर है, तो लिखे रिपोर्ट बाय स्टाफ रिपोर्टर अंकुर। हाँ, न्यूज़पेपर रहेगा द आसाम त्रिपुन, बामुनी मैदान, गुवाहाटी, यानी कि यहाँ पर हम लोग अपना दे देंगे। चलिए हम लोग एग्जांपल देंगे, तो एक फॉर्मेट है सिर्फ, इस फॉर्मेट पर भी कुछ अगर आप लोग लिखोगे तो नंबर मिलेगा। हेडिंग हो गया कोई, उसके बाद रिपोर्टेड बाय XYZ, कोई भी दे देंगे कौन रिपोर्ट किया और किस न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है, ब्रैकेट में दे देंगे द आसाम त्रिपुन, यहाँ पर लिखेंगे रिपोर्टेड बाय XYZ, कोई एक नाम रहेगा, हाँ, द आसाम त्रिपुन, चाहे द सेंटिनल, चाहे जो भी पेपर का नाम रहेगा। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का प्लेस, किस जगह पर घटना घटा है, उसके पास में आ जाए, बाद में आ जाएगा डेट, कब घटना घटा है, और बॉडी में क्या क्या है उसका इंफॉर्मेशन। और देखिए रिपोर्ट राइटिंग में कम से कम 3 पैराग्राफ करेंगे। पहला पैराग्राफ में क्या देंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में होगा कि वेयर, व्हेन एंड व्हाट, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा है व्हेन, वेयर, व्हाट, यानी कि कब, कहाँ और क्या हुआ, पहला हेडिंग। ये उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे। मेन कंटेंट, किस तरीके से घटना घटा, यानी कि एक्सप्रेशन जो है विवरण उसका आ जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में आ जाएगा इंड विथ कंक्लूजन, उसमें क्या निष्कर्ष किया हुआ, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग, जिस तरीके से होता है ना, जांच पड़ताल चल रहा है, बस सरकार उसका इंक्वायरी करवाएगा किसी घटने के बारे में, वो होता है। कम से कम एटलीस्ट हम लोग का 3 पैराग्राफ होता है। और तीनों पैराग्राफ जो फॉर्मेट का जो रूल है यदि हम लोग फॉलो करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग बहुत सहज है। फिर से एक बार और, हेडिंग इन कैपिटल लेटर, राइट साइड में लिखेंगे रिपोर्टेड बाय XYZ। अब फिर हम लोग आ जाएंगे वहां पर, पैराग्राफ चेंज करना शुरू कर देंगे, प्लेस, डेट, बॉडी लिखेंगे। उसके बाद ये जो तीनों चीज है यही है, प्लेस इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, कहाँ, डेट, कब, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम जब आएगा। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का जो मेन कंटेंट है, कब, क्या, कैसे, क्या क्या घटना घटा, और अंत में लिखेंगे उसका कंक्लूजन। ये रहा मेन पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग एक रिपोर्ट का एग्जाम्पल पर। देखिए हमने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ले रखा है जो कि 2020 में क्लास 10 का फाइनल एग्जाम में दिया हुआ है। यूजिंग, हमने पूरा क्वेश्चन को नहीं लिखा है, आप लोगों को समझने के लिए क्वेश्चन को हमने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो राइट ए रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर, यानी कि नीचे दिया गया जो हिंट्स है, यही हिंट्स रहेगा, हम लोग यही कंटेंट है, मेन बॉडी है, इसी पर तैयार होगा। हाँ, डोंट यूज एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, क्लास 10 में लगा देता है कि डोंट यूज एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, किसी माने बाहर का सूचना उसमें ऐड नहीं करना है, जो सूचना ऑलरेडी आपको हिंट्स में दिया गया उसी को। देखिए पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया, हिंट्स में क्या दिया है, फरवरी 20, 2024, कितना टाइम, यानी कि ये हम लोग का प्लेस हो गया, वेयर। देखिए फॉर्मेट पर जाइएगा, वेयर एंड व्हेन, कब हुआ, इतना तारीख को इतना बजे। उसके बाद में क्या हुआ, फायर इन गोडाउन, गोडाउन में क्या लग गया, आग लग गया। 8 गांव हार्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी, यानी कि 8 गांव, गुवाहाटी का 8 गांव नामक जो जगह है जो कि गुवाहाटी का हृदय कहा जाता है, वहीं पर आग लगा। आग कहाँ से लगा, गोदाम से, माने कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, सेवरल गोडाउन्स बर्न डाउन, बहुत सारा गोदाम जो है जल के खाक हो गया। ए फ्यू बिल्डिंग्स डैमेजेज, लो के कारण यानी कि आग लगने के कारण बहुत सारा बिल्डिंग डैमेज हो गया। वर्कर्स किल्ड 2, 2 कर्मचारी लोग मारे गए, मर गए, यानी कि बर्नट अलाइव, जिंदे जल गए। इंज्यूर्ड 4, 4 घायल हुए। फायर इंजन अराइव लेट, फायर इंजन देर से आता है। फायर स्टार्टेड फ्रॉम केमिकल स्टोर, ऐसा मैंने अनुमान लगाया गया कि केमिकल स्टोर से हम लोग का आग लगा है। टोटल डैमेजेस सेवरल करोड़, कितना मैंने टोटल एक्सपेक्टेड किया गया है, टोटल डैमेजेस सेवरल करोड़, मैंने बहुत करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, बहुत सारा संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गया। अब चलिए देखते हैं फॉर्मेट को फॉलो करके हम लोग, इस ब्लैक बोर्ड पर तो नहीं होगा, इसको मिटका करके हम लोग इसका आंसर लिखेंगे खूब सुंदर से। चलिए उसका आंसर हम लोग लिखते हैं किस तरीके से, चलिए देखिए आप लोगों के लिए वो जो हिंट्स दिया गया था उसी के ऊपर में डिपेंड करके, फॉर्मेट के ऊपर में निर्भर करके हम लोगों ने एक रिपोर्ट को तैयार किया है। वही रिपोर्ट है जो आप लोग का जो क्वेश्चन था, उसका टाइटल क्या दिया गया, पहले फॉर्मेट में दिया गया था टाइटल, ए डिवास्टेटिंग फायर एट 8 गांव गुवाहाटी।
एक भयंकर आग लगा। कहां पर? 8 गांव गुवाहाटी में। अब देखिए राइट साइड में जो दिया गया था ना प्लेस, राइट साइड में लिखा गया था रिपोर्टेड बाय स्टाफ रिपोर्टर अंकुर। दें आप यहां पर अंकुर को कमा भी रख सकते हैं और पेपर का नाम दे दीजिएगा। वहां पर लिखा है नेम ऑफ रिपोर्टर विथ नेम ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का भी हमने नाम दे दिया आसाम ट्रिब्यून, यानी कि कटिंग जो है कहां पर हम लोग का मिल रहा है? द आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में। चलिए देखते हैं। 3 पैराग्राफ किया गया है। देखिए एक पैराग्राफ यहां से लेकर के यहां तक है, दूसरा पैराग्राफ यहां से लेकर के यहां तक है और तीसरा पैराग्राफ हम लोगों का ये कंक्लूजन, इन विथ कंक्लूजन। चलिए देखिए यहाँ पर डेट, प्लेस और टाइम जो है, ये जो है गुवाहाटी, वेयर, कहां पर घटना घटा है हम लोग का, कहां लगा है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कितना तारीख को लगा है? 20 तारीख को उसमें शायद दिया था, तो हम लोग लिखेंगे पेपर में आएगा 21 तारीख को, यानी कि 21 फरवरी 2024। ए डिवास्टेटिंग फायर ब्रोक आउट, एक भयंकर आग लगा। 8 गांव गुवाहाटी, गुवाहाटी के 8 गांव नामक जगह पर 8 अराउंड 6 PM। कितने बजे आग लगता है? 6 बजे शाम को। एस्टरडे यानी कि कल, यानी कि जब एस्टरडे आ गया तो यहाँ का जो तारीख है क्या चीज का बोध कर रहा है? 20 तारीख को बोध करा रहा है, यानी कि जो हिंट्स में था एस्टरडे। 8 गांव इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी फॉर द कॉमर्स एंड ट्रेड। ये जो 8 गांव का जो एरिया है गुवाहाटी का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में। तो हिंट्स में दिया हुआ है सेंटर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। हालांकि उसमें बोला गया कि डोंट यूज एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, किसी भी नया इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देना है, बस पॉइंट को टेंस वाइज हम लोग उसको एक्यूरेसी पर ध्यान देते हुए लिख देंगे। अब देखिए एक पैराग्राफ खत्म हो गया, डेट, टाइम एंड प्लेस हो गया। उसके बाद में आ गया हम लोग का मेन जो बॉडी होता है। बॉडी में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या है भाई? देखो, द Inferno had burned down several godowns and moreover the rising fire damaged several buildings। माने आग जहां से लगा है वहां से बहुत सा आग लगने के कारण बहुत सेवरल जो बिल्डिंग्स है डैमेज हो गया है। 2 वर्कर्स बर्न्ट अलाइव, जिंदे जिंदे 2 कर्मचारी लोग मर गए। एंड 4 वेयर हाईली इंज्यूर्ड, 4 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। द पुलिस एंड एम्बुलेंस वेयर इन्फॉर्म, पुलिस को भी और एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म किया गया। बट दे अराइव लेट, लेकिन पुलिस का और एम्बुलेंस का काम ही है देर से आना, देर से आया। एंड विदिन ए फ्यू मिनट, देर से आने के कारण विदिन ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के भीतर ही इट ग्रिप्ड अदर गोडाउन्स, जकड़न में ले लिया, यानी कि अपने चपेट में आग ने दूसरा गोदाम को भी ले लिया। अलॉन्ग विथ फ्यू बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग भी चपेट में आ जाता है। द फायर वाज डॉज्ड विथ द हेल्प ऑफ फायर ब्रिगेड, यानी कि आग को बुताया गया फायर ब्रिगेड के सहायता से। आफ्टर अबाउट 2 आवर्स हार्ड वर्क, यानी कि 2 घंटे कठिन मशक्कत करने के बाद, फाइट यानी कि कठिन मशक्कत करने के बाद। द पुलिस क्लेम्ड, पुलिस के अनुसार दैट फायर स्टार्टेड फ्रॉम द केमिकल स्टोर। कहाँ? देखिए हिंट्स में जाइए, हिंट्स में सब वही दिया गया, खाली हिंट्स को जोड़ा जा रहा है। केमिकल स्टोर से शुरू हुआ। द प्रॉपर्टीज वर्थ सेवरल करोड़, लगभग ज्यादा करोड़ का संपत्ति जो है वेयर गटेड इन द फायर, फायर में आग में जल करके राख और खाक हो गया। अब देखिए पैराग्राफ तीसरा, कंक्लूजन, एंड विथ कंक्लूजन। द इंजर्ड पर्सन्स वेयर सेंट टू द GMCH, सेंट टू GMCH भी लगा सकते हैं, आर्टिकल दी नहीं देंगे तभी भी चलेगा। कहा गया वेयर सेंट टू GMCH फॉर बेटर ट्रीटमेंट, अच्छा चिकित्सा हेतु। एंड द डेड बॉडीज वेयर फॉर पोस्टमार्टम, डेड बॉडीज को क्यों भेज दिया गया? पोस्टमार्टम। देखिए यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा एंड डेड बॉडीज वेयर आल्सो सेंट टू द GMCH, फिर डबल रिपीट होगा ना, रिपीटेशन लाइन को हम लोग रिपीटेशन नहीं करेंगे, वोकैबुलरी को यूज करेंगे। वेयर सेंट टू GMCH फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड डेड बॉडीज वेयर पोस्टमार्टम, यानी कि रिस्पेक्टिवली भी हम लोग लगा सकते हैं क्रमानुसार, यानी कि डेड बॉडी को थोड़ी ना चिकित्सा होगा, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, जो घायल है उसका चिकित्सा होगा। और उसके बाद लास्ट लाइन हम लोग का क्या आ रहा है? द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, पुलिस का जांच पड़ताल चल रहा है। इतना अगर आप लोगों ने लिख दिया तो 5 में 5 किसी का बाप नहीं रोकेगा, कि मेन पॉइंट हम लोगों को दिखा, जैसे जो रूल है रूल को फॉलो किया। दिस मच एनफ इन दिस वीडियो, दूसरा वीडियो में हम लोग दूसरा रिपोर्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।